हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे सिद्धार्थ गौतम के जीवन की वो घटनाएं जिन्होंने उन्हें महात्मा बुद्ध बनने की राह दिखाई। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक राजकुमार पैदा हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म के साथ ही राजमहल में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन ने यह सुनते ही फैसला किया कि सिद्धार्थ को कभी जीवन का दुख नहीं दिखने दिया जाएगा। राजमहल में सुख, मनोरंजन, सुंदरता और विलासिता का संसार सजाया गया ताकि सिद्धार्थ कभी जीवन के सच्चे दुखों को न देख सके। लेकिन ये दुनिया हमेशा किसी पर्दे के पीछे छिपी नहीं रह सकती। राजकुमार की गलतफहमियों का अंत। एक दिन सिद्धार्थ ने अनुरोध किया कि वो राज्य देखना चाहते हैं। राजा ने पहले तो मना किया, पर फिर सजावट कर मार्ग तैयार करवाया ताकि सिद्धार्थ सिर्फ सुंदरता देखें, दुख नहीं। लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। पहला दृश्य, बुढ़ापा। सिद्धार्थ रथ पर बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, शरीर कमजोर, आंखों में धुंधलापन और चलने में तकलीफ। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी चंद्रक ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, हर इंसान बूढ़ा होता है, कोई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। उम्र से कोई नहीं बच सकता। ये बात सिद्धार्थ के दिल को चुभ गई। वो सोच में पड़ गए, जो चीज समय के साथ खत्म हो जाती है उस पर गर्व कैसा। दूसरा दृश्य, बीमारी। कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। उसके परिवार वाले उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर जीव बीमारी झेलता है? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, बीमारी जीवन का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। सिद्धार्थ का मन द्रवित हो गया। महल में उन्होंने कभी ना दर्द देखा था, ना पीड़ा। आज उन्हें एहसास हुआ, जीवन सिर्फ आनंद नहीं है, दुख भी है। तीसरा दृश्य, मृत्यु। तीसरी बार उन्होंने एक अंतिम यात्रा देखी। लोग रो रहे थे। शव को फूलों से सजाया गया था और उसे श्मशान ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, क्या हर व्यक्ति मरता है? सारथी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, मृत्यु सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या भिखारी, अंत सबका यही है। सिद्धार्थ के भीतर एक तूफान उठ गया। उन्होंने खुद से पूछा, अगर अंत मृत्यु है तो इतना अहंकार, क्रोध और इच्छा किस लिए? चौथा दृश्य, सन्यासी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक सन्यासी देखा। वो सरल वस्त्र में था, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति दुखों के बीच इतना शांत कैसे है? सारथी बोला, ये व्यक्ति सत्य की खोज में है। उसने मोह, लालच और इच्छाओं को त्याग दिया है। राजमहल की मोहभंग रात। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जीवन कितनी अनिश्चित चीज है। रात को पूरा महल सो रहा था। सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल की ओर देख रहे थे, जो चैन से सो रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन जब मैं सच जान लूंगा। बिना किसी को जगाए चुपचाप सिद्धार्थ महल की सीमाओं से बाहर निकल गए। वो अब राजा नहीं, एक साधक थे। संघर्ष और साधना। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी उन्होंने भोजन छोड़ दिया, कभी नींद, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक दिन उन्होंने समझा, अत्याचार और अत्यधिक त्याग दोनों गलत है। सच्चाई मध्य मार्ग में है, संतुलन में। बोधि वृक्ष और ज्ञान। बोध गया में एक पेड़ के नीचे उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं जानता यहां से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन मन शांत होता गया। और फिर एक सुबह सूर्योदय के साथ उनका मन प्रकाश से भर गया। उन्होंने समझ लिया, दुख का कारण इच्छा है, इच्छाओं को छोड़ो, दुख मिट जाएगा। अब सिद्धार्थ नहीं, वो बुद्ध थे, जागृत व्यक्ति। बुद्ध का महान संदेश,
उन्होंने दुनिया भर में ये संदेश दिया, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस पल में है बस उसे समझो। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। क्रोध पकड़ना जलते कोयले को पकड़ने जैसा है, पहले खुद जलोगे। दोस्तों, राजकुमार सिद्धार्थ ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, उन्होंने दुनिया को नया रास्ता दिखाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन अस्थायी है, इसलिए घमंड मत करो। दुख हम पर नहीं, हमारी सोच पर निर्भर है। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। अगर जीवन में परेशानियां हैं, तो बुद्ध की तरह उत्तर खोजो। दुनिया बदलने से पहले अपना मन बदलो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, आपके अपने चैनल बिट्टू मिर्जापुरिया को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको मिलती रहे। और हाँ, आपके विचार और सुझाव हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मौज करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। यही है जिंदगी।